तो मित्रों, हम आज की कथा में जानेंगे कि कैसे राजा के द्वारा अपनी पत्नी के वन में त्याग दिया और कुछ वर्षों के बाद उसी पत्नी के पुत्र के द्वारा राजा को उसका राजपाट दोबारा मिला। तो चलिए जानते कथा के द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। एक देश में एक राजा रहता था, ब्रजबाहु। ब्रजबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। ये देख दुष्ट बुद्धि राजा उसे वन में त्याग दिया। अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हुई वह आगे बढ़ी। बहुत दूर जाने पर उसे एक नगर मिला। उस नगर का रक्षक पद्माकर नामक एक महाजन था। उसकी दासी ने रानी पर दया की और उसे अपने स्वामी के यहाँ आश्रय दिलाया। पदकार रानी को माता के समान आदर की दृष्टि से देखता था। उसने उन दोनों माँ बेटे की चिकित्सा के लिए बड़े बड़े वैद्य नियुक्त किए और मंगवाए। उसके बाद भी रानी का पुत्र नहीं बच सका, मर ही गया। पुत्र के मरने पर रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस समय ऋषभ नाम के प्रसिद्ध शिव योगी वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस विलाप करते देखकर कहा, बेटी तुम इतना क्यों रो रही हो? फेन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्यमान पुरुष शोक नहीं करते। कल्पांतजीवी देवताओं की भी आयु में उलटफेर होता है। कोई काल को इस शरीर की उत्पत्ति में कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों को। वस्तुत काल, क्रम और गुण इन तीनों से ही शरीर का आधान हुआ है। जीव अव्यक्त से उत्पन्न होता है और अव्यक्त में ही लीन होता है। केवल माध्यम में बुलबुले की भांति व्यक्त सा प्रतीत होता है। पूर्व कर्मानुसार ही जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। कर्मों के अनुरूप ही उसे सुख दुख भी प्राप्ति होती है। कर्मों का उल्लंघन करना असंभव है। काल भी अतिक्रमण करना किसी के लिए संभव नहीं है। जगत की समस्त पदार्थ मायामय तथा अनित्य है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे सपने के पदार्थ इंद्रजाल, गंधर्व नगर, शरद ऋतु के बादल अत्यंत क्षणिक होते, उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर भी है। अब तक तुम्हारे अरबों जन्म बीत चुके हैं। अब तुम ही बताओ, तुम किसकी किसकी पत्नी थी, किसकी किसकी पुत्री थी और किसकी किसकी माता थी? मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मंत्र, अशुद्धि तथा रसायनों से इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। आज एक जीव की मृत्यु होती है तो कल दूसरे की। इस जन्म मरण चक्कर से बचने के लिए उमापति भगवान महादेव ही एकमात्र शरण्य है। जब मन सब प्रकार की आसक्तियों से अलग होकर भगवान शंकर के ध्यान में मगन हो जाता है, तब फिर इस संसार में जन्म नहीं होता। भद्रे, ये मन शिव के ध्यान के लिए इस शोक मोह में मत डालो। शिव योगी के तदाभर करुणापूर्ण उपदेशों को सुनकर रानी ने कहा, भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो और जो महान रोगों से अत्यंत पीड़ित हो, ऐसी मुझ अभागन के लिए मृत्यु के अतिरिक्त और कौन सी गति है? इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गई हूँ। रानी की बात सुनकर दया निधान शिव योगी शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर बालक के पास गए और उसे उन्होंने उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वो मरा हुआ बालक उठ बैठा। उन्होंने भस्म के प्रभाव से माँ बेटे के घाव को भी दूर कर दिया। अब उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी, जब तक तुम इस संसार में जीवित रहोगी, वृद्धा अवस्था तुम्हारी स्पर्श नहीं करेंगी। तुम दोनों दीर्घ काल तक जीवित रहो। तुम्हारा ये पुत्र भाद्रयु नाम से विख्यात होगा और ये अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेगा। यूं कहकर ऋषभ चले गए। भाद्रयु उसी वेश्या राज के घर में बढ़ने लगा। वेश्या का भी एक पुत्र सुनिया था। दोनों कुमारों में बड़ा स्नेह हो गया था। जब राजकुमार का 16वां वर्ष पूरा हुआ था, तब वह पढ़ लिख चुका था और वह माता के साथ वहीं योगी चरणों पर गिर पड़ा। माता की अपने पुत्र के लिए कुछ उचित शिक्षा की प्रार्थना की।
इस पर ऋषभ बोले, वेद स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सभी को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के शास्त्रों का धर्मों का पालन करें। तुम भी उत्तम आचरण का ही पालन करो। देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करो। गो ब्राह्मण देवता गुरु के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। स्नान जप होम स्वाध्याय पितृतर्पण गो पूजा देव पूजा और अतिथि पूजा कभी भी आलस्य को समीप न आने दो। क्रोध देश भय उठता चुगली कटुलता आदि यत्न पूर्वक त्याग करो। अधिक भोजन अधिक बातचीत अधिक खेलकूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। अधिक विद्या अधिक श्रद्धा अधिक पुण्य अधिक स्मरण अधिक उत्साह अधिक प्रसिद्धि और अधिक धैर्य जैसे ही प्राप्त हो। इसके लिए सदा प्रयत्न करो। साधुओं में अनुराग करो। धूर्त क्रोधी क्रूर छल्ली पतित नास्तिक और कुटिल मनुष्य के दूर से ही त्याग दो। अपनी प्रशंसा न करो। पाप रहित मनुष्य पर संदेह न करो। माता पिता और गुरु के कोप से बचो। आयु यश बल पुण्य शांति जिस उपयास मिले उसी का अनुष्ठान करो। देश काल शक्ति कर्तव्य अकर्तव्य आदि का भली भांति विचार करके यत्न पूर्वक कर्म करो। स्नान जप पूजा हवन श्रद्धा दी में उतावली ना करो। वेद देवता ब्राह्मण शांत सन्यासी पुण्य वृक्ष नदी तीर्थ सरोवर धेनु वृषभ पतिव्रता स्त्री और अपने घर के देवताओं के पास जाते ही नमस्कार करो। यूं कहकर शिव योगी ने भाद्रयु को शिव कवच एक शंख और खड़ग दिया और फिर भस्म को अभिमंत्रित कर उसके शरीर में लगाया, जिससे भाद्रयु में 12,000 हाथियों का बल हो गया। तदंतर योगी ने कहा, ये खड़ग और शंख दोनों ही दिव्य है। इन्हें देख सुनकर ही तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। इधर ब्रजबाहु को शत्रुओं ने परास्त करके बांध लिया और उसकी रानियों का अपहरण कर लिया और दशार्ण देश का राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसे सुनते ही भाद्रयु श्री की भांति गर्जना करने लगा। उसने जाकर शत्रुओं पर आक्रमण किया और उन्हें नष्ट कर अपने पिता को मुक्त कर लिया। निसधारा जन की कन्या कीर्ति मलिन से उसका विवाह हुआ। ब्रजबाहु अपनी योग्य पत्नी से मिलकर बहुत शर्मिंदा और लज्जित हुआ। उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। उसके बाद भाद्रायु समस्त पृथ्वी के सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट बन गए। तो मित्रों, हमने आज की कथा में जाना कि कैसे एक त्यागी गई पत्नी के द्वारा राजा को अपने पुत्र के द्वारा राजपाट और शत्रुओं से छुटकारा भी मिला। यदि मित्रों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मित्रों दूसरों को भी ये ज्ञान मिल सके। तो मित्रों मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ।